जय हिंद साथियों, इंडियन एजुकेशन हिस्ट्री में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं रुक्मणी प्रकाशन का बिहार पुलिस का जो 30 स्टेटों का संग्रह है, उसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे और यह जो है 12वां स्टेट होगा। तो आज कौन सा स्टेट होगा? 12वां स्टेट। आइए चलते हैं क्वेश्चन सेशन की ओर। पहला क्वेश्चन है, किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्नलिखित में से कौन सा तय करता है? तो किसी तत्व के जो रासायनिक गुण है इसको कौन तय करता है? तो यह जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। क्या हो जाएगा? 1 नंबर आंसर होगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या द्वारा यह तय किया जाता है। ग्रेफाइट मुलायम जो है ठोस है। ग्रेफाइट ऊष्मा तथा विद्युत दोनों का क्या है? सुचालक है। सहसंयोजक बंधन जब दो सदृश या अदृश्य परमाणु अपनी बाह्यतम कक्षाओं के इलेक्ट्रॉनों का आपस में साझा करके संयोग करते हैं तो उनके बीच स्थित बंध को सहसंयोजी बंध कहा जाता है। नेक्स्ट है, पेंसिल के लेड जो है क्या है? तो पेंसिल का लेड जो है ये किसका? ये जो है ग्रेफाइट का बना होता है। इसका क्या हो जाएगा? सी नंबर, यानी ग्रेफाइट का। पेंसिल जो है का लेड ग्रेफाइट का होता है। ग्रेफाइट क्या है? मुलायम ठोस है। ग्रेफाइट ऊष्मा तथा विद्युत दोनों का क्या होता है? सुचालक होता है। फ्रांसियम एक रेडियो सक्रिय है, सक्रिय द्रव धातु है फ्रांसियम। और बेराइल जो है बेरिलियम धातुओं का मुख्य अयस्क हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से दालें निम्नलिखित में से किसका उत्तम स्रोत है? दाल। तो दाल जो है किसका स्रोत हो जाएगा? तो इसका जो है सी, यानी कि दाल जो है क्या? प्रोटीन का मुख्य स्रोत है। वसा का अच्छा स्रोत तेलीय पदार्थ है। तेलीय पदार्थ वसा का अच्छा स्रोत होता है। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन 1:2 अनुपात, यानी कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:2 अनुपात में मिलकर कार्बनिक जो है पदार्थ कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कि कौन सा जो तना अपरिवर्तित भूमिगत तना है? तो भूमिगत तना कौन सा हो जाएगा? इसका डी, यानी कि आलू। आलू क्या है? भूमिगत तना है। पौधे के जनन अंग पुष्प होते हैं। रोजेसी कुल में स्ट्रॉबेरी जैसे सेब, बादाम, नाशपाती आदि आते हैं। और सोलेनेसी कुल में आता है आलू, मिर्च, बैगन, धातु, बेलाडोना, टमाटर आदि पेय पदार्थ जो है यह सब आते हैं किसमें? यह है सोलेनेसी कुल में। कुकुर जो है कुकुर बिटेसी कुल में तरबूज, खरबूज, टिंडा, लौकी, जीरा, ककड़ी और परवल, करेला आदि से जो है कुकुर बिटेसी कुल में आते हैं दोस्तों। और कंपोजिट कुल में सूरजमुखी, भृंगराज, गेंदा, कुसुम, सलाद और डहेलिया, यह सब जो है कंपोजिट कुल में उनका मुख्य उदाहरण है। नेक्स्ट है, लाल चींटियों निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है लाल चींटी में? तो लाल चींटी में कौन सा? यह जो है फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है लाल चींटी में। एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल किसमें? तो एसिटिक अम्ल हो जाएगा सिरका में। अचार में भी एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सोडा वाटर तथा अन्य पेय पदार्थ में कार्बोनिक अम्ल पाया जाता है। और सेब की अगर बात करें तो मैलिक अम्ल सेब में पाया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो क्या होगा? माई सर डैश नॉट सर्व्स, इसका क्या हो जाएगा? इसका जो है डी, यानी कि आर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसको जो है इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना है कि मैं फुटबॉल से क्रिकेट को अधिक पसंद करता हूँ। क्या हो जाएगा? इसका जो हो जाएगा आई प्रेफर क्रिकेट टू फुटबॉल। इसका क्या हो जाएगा? 1 नंबर आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, चूज द वर्ड दैट कैन सुटेबल द गिवन सेंटेंस ऑन हु कैपीज फ्रॉम अदर। इसका क्या हो जाएगा? तो 8 का जो है सी, यानी कि ग्रेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसका जो है सेनोनिम्स क्या हो जाएगा? एनोमिका। एनोमिका जो सेनोनिम्स, इसका क्या हो जाएगा? इसका जो सी, यानी कि सेटिस्फाई हो जाएगा। नेक्स्ट है, सेलेक्ट द रॉन्ग स्पेलिंग जो है वर्ड। इसका जो है किसका जो है गलत है? तो क्या हो जाएगा? 10 का सी, यानी कि गवर्नमेंट, यह सही से लिखा हुआ। नेक्स्ट मैथ दिया हुआ है, जैसे कि 176 मीटर परिधि के एक वृत्ताकार पार्क है जिसमें 3.5 मीटर चौड़ी एक सड़क जो है चारों ओर से घेरती है। तो 60 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से सड़क
को पक्का करने का लागत क्या हो जाएगा, इसको अगर आप हल करते तो क्या 39,270 रुपया आएगा। तो मैथ का मैं सिर्फ आंसर बता दे रहा हूँ, आप इसको हल कर सकते हैं। एक आयताकार लॉन 60 मीटर लंबा और 40 मीटर चौड़ा है। इसके विकर्ण 3 किलोमीटर पर आवर की गति से पार करने में व्यक्ति को लगभग कितना समय लगेगा, इसको अगर आप हल करते हैं तो क्या आएगा 86.5 सेकेंड। नेक्स्ट है fx दिया हुआ है x³ - 6 x² + 24x + 4। तो इसका जो है मिनिमम कहाँ पर होगा, तो मिनिमम जो होगा यह क्या हो जाएगा x = +2। नेक्स्ट है यदि संख्या x जो है 31, 81, 3 से विभाज्य है तो x का मान क्या होगा, इसको जोड़ करके देखेंगे 3 में कितना कम या अधिक आ रहा है, तो उतना अगर जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, यह जो b यानी कि 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है इतना का जो माध्य का क्या हो जाएगा, तो 15 का माध्य का क्या हो जाएगा b। नेक्स्ट है दोस्तों सुख दुख कौन सा समास है, सुख और दुख यह जो कौन सा हो जाएगा, यह द्वंद्व समास है। तो सुख और दुख कौन सा समास है, तो द्वंद्व समास। नेक्स्ट है तहस नहस हो जाना, इसका मुहावरे का अर्थ क्या है, तहस नहस हो जाना, तो इसका जो है नष्ट हो जाना, तहस नहस हो गया यानी कि क्या हुआ, नष्ट हो गया। नेक्स्ट है टोपी शब्द का बहुवचन क्या होगा, तो टोपी का जो बहुवचन ये जो टोपियाँ क्या हो जाएगा, 1 नंबर जो है टोपियाँ। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने तारीख ए मसूदी नामक पुस्तकें लिखी है, तो किसके द्वारा यह लिखा गया पुस्तक है, तो यह है अबुल फजल मोहम्मद बिन हुसैन उल बैद की। और यह पुस्तक सल्तनतकालीन इतिहास के शासक महमूद गजनी एवं मंसूद के शासनकाल का उत्कृष्ट ऐतिहासिक स्रोत है। इस पुस्तक में दरबारी षड्यंत्र और राजनीतिक जो है चालों का बड़ा ही प्रभावकारी वर्णन किया गया है। उत्वी द्वारा लिखा गया पुस्तक है किताब उल यामिनी तथा अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता, इनके जो प्रसिद्ध यात्रा वृत्तांत है इब्न बतूता, इसका रेहला प्रसिद्ध पुस्तक है इब्न बतूता की। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने कारकोट वंश की स्थापना किया, तो कारकोट वंश की स्थापना दुर्लभ वर्धन के द्वारा किया गया था। दुर्लभ वर्धन ने 7वीं शताब्दी ईस्वी में कारकोट वंश की स्थापना किया था। ह्वेनसांग ने इसके शासनकाल में कश्मीर की यात्रा किया था। दुर्लभ वर्धन का उत्तराधिकारी दुर्लभक हुआ, जिसने प्रतापादित्य की उपाधि धारण किया और प्रतापपुर शहर की स्थापना भी किया था। कश्मीर के शासकों में ललितादित्य मुक्तापीड जो कि लगभग 724 ईस्वी में सिंहासन पर बैठा और साम्राज्य पूर्व में बंगाल, दक्षिण में कोंकण तथा उत्तर पूर्व में तिब्बत तथा उत्तर पश्चिम में तुर्कमेनिस्तान तक विस्तृत था। कारकोट वंश के बाद उत्पल वंश के स्थान पर अवंती वर्मन ने किया था, यानी कि उत्पल वंश की स्थापना अवंती वर्मन ने किया और कारकोट वंश के बाद यह वंश आया था। हर्ष के समय में कामरूप यानी कि असम में भास्कर वर्मन का शासक था और कारकोट वंश के अंतिम शासक जयापिंड विनयादित्य को माना जाता। तो जयापिंड विनयादित्य जो है कारकोट वंश का अंतिम शासक हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है जब जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि उसे 9 डिग्री से गिराकर 3 डिग्री तक लेकर चलाएंगे, तो क्या हो जाएगा, आयतन पहले घटेगा और फिर बाद में क्या होगा, बढ़ेगा। देखिए जल का घनत्व 4 डिग्री पर महत्तम होता है। जल के तापमान को 9 डिग्री से 4 डिग्री तक लाने में आयतन पहले घटेगा, 4 डिग्री पर न्यूनतम पर जाएगा और फिर जो है घनत्व महत्तम हो जाएगा। जल 4 डिग्री से नीचे जाने पर आयतन पुनः बढ़ना शुरू कर देता है। जल के बर्फ में पिघलने पर आयतन बढ़ेगा और बर्फ के पिघलने पर आयतन क्या होता है, घटता है। जल का रासायनिक सूत्र की अगर बात किया जाए तो H2O जल का रासायनिक सूत्र है और यह जो है सार्वत्रिक विलायक भी है जल, यानी कि सभी चीज़ों में क्या होता है, सभी चीज़ इसमें मिल जाता है, इसलिए सार्वत्रिक विलायक हो गया। स्वचालित इंजनों हेतु निम्नलिखित में से कौन सा एक हिमरोधी के तौर पर प्रयुक्त किया जाता है स्वचालित ईंधन में, तो एथिलीन हो जाएगा, ग्लाइकोल क्या हो जाएगा, स्वचालित ईंधनों हेतु हिमरोधी के तौर पर एथिलीन ग्लाइकोल का जो प्रयोग किया जाता है। एथिलीन ग्लाइकोल इसका सूत्र होता है CH2OH। एथिलीन ग्लाइकोल इसका गलनांक 197 डिग्री सेल्सियस, द्रव्यनांक जो है 12.9 डिग्री सेल्सियस है और इसका उपयोग एंटी फ्रीज के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट है कि गर्म
करने पर विस्तारण क्या होता है? गर्म करने पर विस्तारण क्या हो जाएगा? यह जो है पदार्थों का घनत्व क्या घटा देता है। गर्म करने से विस्तारण जो है पदार्थों का घनत्व को क्या करता है? यह घटा देता है। इसका मतलब इसका क्या हो जाएगा? सी नंबर आंसर। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। घनत्व बराबर सूत्र क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। सबसे अधिक घनत्व जो ओस्मियम का होता है। सबसे अधिक घनत्व किसका होता है? तो ओस्मियम का होता है। चार्ल्स के नियम के अनुसार किसी पदार्थ के आयतन तापमान के क्या होता है? समानुपाती होता है। बॉयल्स के नियम के अनुसार नियत तापमान पर किसी गैस के आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। नेक्स्ट थर्मोकूल थर्मामीटर किस सिद्धांत पर काम करता है? यह कौन सा सिद्धांत हो जाएगा दोस्तों? यह हो जाएगा सीबेक प्रभाव। कौन सा? तो सीबेक प्रभाव हो जाएगा। सीबेक प्रभाव जो है तार के दो जंक्शन बना लिए जाते हैं इसमें, जिसमें कि एक को उच्च तापमान पर तथा दूसरे को निम्न तापमान पर रखा जाता है। उच्च तापमान वाले जंक्शन से निम्न तापमान वाले जंक्शन की ओर ऊष्मा विद्युत प्रभावित होने लगती है। थर्मोकूल थर्मामीटर द्वारा -200 डिग्री सेल्सियस से लेकर 1200 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान को मापा जाता है। न्यूटन के तृतीय गति के नियम क्रिया एवं प्रतिक्रिया से संबंधित है। धातु के प्लेट पर जब निश्चित ऊर्जा का आघात कराया जाता है तो वह इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करने लगता है और इसे प्रकाश विद्युत प्रभाव भी कहा जाता है। नेक्स्ट है कि विद्युत क्षेत्र व धारा घनत्व के मध्य क्या संबंध है? इसका संबंध हो जाएगा तो जो है विद्युत क्षेत्र समानुपाती धारा घनत्व हो जाएगा। विद्युत क्षेत्र इसका मात्रक न्यूटन पर कूलम होता है। विद्युत बल रेखा काल्पनिक वक्र रेखा है जिस पर इकाई धनावेश गमन करती है। विद्युत धारा घनत्व एक सदिश क्षेत्र का आदिश गुणनफल है। आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं दोस्तों? तो विद्युत धारा कहलाता है। नेक्स्ट है P शक्ति वाले n बल्बों को श्रेणी क्रम में जोड़कर एक निश्चित वोल्टेज सप्लाई से जोड़ा जाता है तो इनके द्वारा ली गई कुल शक्ति क्या हो जाएगा? यह जो है बी यानी पी बटे क्या होगा? एन हो जाएगा। शक्ति बराबर क्या होता है? विभव के स्क्वायर बटे प्रतिरोध यानी वी स्क्वायर बटे आर। तो विभव गुना विद्युत धारा हो जाएगा शक्ति बराबर। और यूनिट जो है विद्युत खपत किलोवाट आवर में होता है PNT बटे 1000। विद्युत बल्ब के तंतु टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है? तंतु। तो तंतु जो है विद्युत बल्ब का इसका जो टंगस्टन का बना होता है। नेक्स्ट है लकड़ी का एक टुकड़ा जल में तैर रहा है। जल का ताप बढ़ाने पर लकड़ी का आभासी भार क्या होगा? तो लकड़ी का जो आभासी भार जो है इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा यानी कि डी आंसर होगा। क्या होगा? समान रहेगा। तो लकड़ी का एक टुकड़ा जल में तैर रहा है। जल के तापमान जो बढ़ाने पर लकड़ी के आभासी भार समान रहेगा। घनत्व के घटने पर आभासी भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। गर्म करने पर आयतन बढ़ता है किंतु घनत्व घट जाता है। जल का घनत्व 1 GM पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। नेक्स्ट है जर्मेनियम के नमूने में गैलियम को अशुद्धि के रूप में मिलाया जाता है तो यह कैसा व्यवहार करेगा? तो यह जो कैसा व्यवहार करेगा तो यह जो क्या होगा? पी टाइप अर्धचालक की तरह यह व्यवहार करेगा। कैसा? पी टाइप अर्धचालक की तरह। अर्धचालक की विद्युत चालकता चालक तथा कुचालक के क्या होता है? बीच होता है। अर्धचालक को गर्म करने पर प्रतिरोध में कमी तथा चालकता में क्या होगा? वृद्धि हो जाता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनों के तापायनिक उत्सर्जन का क्या कारण है? तो यह जो इसका क्या हो जाएगा? उच्च तापमान, उच्च ताप। इलेक्ट्रॉन एक ऋणात्मक कण है। इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है और यह नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन पर आवेश की अगर बात करेंगे तो -1.6 गुना 10⁻19 जो है कूलम होता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते रहता है। यदि तत्व के परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो धनात्मक आयन बनता है। दिए गए वेग समय ग्राफ में त्वरण और मंदक जो है ज्ञात करना है। इसको अगर आप हल करेंगे तो क्या आएगा? तो इसका जो है P निकल के आएगा कि 15 मीटर स्क्वायर और जो यहाँ क्या होगा? 10 मीटर स्क्वायर। क्योंकि 90 में 6 से भाग देंगे कितना होगा? 15 आ जाएगा। और फिर 90 में 6 में 15 में 6 घटा देंगे कितना आएगा? 9 और क्या होगा? 10। इस तरह क्या होगा? हो जाएगा। त्वरण जो वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, इसको एक्सेलरेशन कहते हैं। वेग जो है अंतिम माइनस प्रारंभिक बटे समय जो लगता है। और दूरी में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? चाल। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहेंगे। तो वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटे समय।
नेक्स्ट है गेहूं की अच्छी खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति जो है समुच्च आवश्यक है? गेहूं की खेती के लिए कौन सी हो जाएगा? मध्यम तापमान और मध्यम वर्षा। गेहूं विश्व का मुख्य खाद्य फसल भी है। देश में गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान, हालांकि प्रति हेक्टेयर के उत्पादन में पंजाब का प्रथम स्थान है और गेहूं रबी फसल के अंतर्गत आता है। गेहूं की अगर बात करें तो विश्व में गेहूं की पैदावार सबसे अधिक चीन में और दूसरा स्थान अपना देश भारत में है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी फसल जो है बराक घाटी की महत्वपूर्ण फसल है? बराक घाटी कौन सा हो जाएगा? तो बराक घाटी की महत्वपूर्ण फसल बी यानी कि चाय जो है बराक घाटी की महत्वपूर्ण फसल है। चाय जो कि यह असम में, बराक घाटी असम में है तो वहाँ चाय मुख्य फसल है असम का। चाय की खेती भारत में 1835 ईस्वी में असम राज्य में प्रारंभ हुआ था। पटसन के उत्पादन में प्रथम राज्य पश्चिम बंगाल, फिर बिहार, असम, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश है। चाय के उत्पादन में असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु है। गन्ना के उत्पादन में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, हालांकि कपास के उत्पादन में महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट है लहसुन। लहसुन की जो है अभी लाक्षणिक गंध जो है किसके कारण होता है दोस्तों? तो यह जो होता है किसके कारण? यह होता है सल्फर के यौगिक के कारण। इसके कारण लहसुन में जो गंध होता है यह सल्फर के यौगिक के कारण होता है। लहसुन जो कि एक बीजपत्री पौधे हैं और यह लिली एसी कुल के का होता है लहसुन, और यह इसका वनस्पति नाम जो है एल्यूम कैपा। क्या है? एल्यूम कैपा। नेक्स्ट है पित्तपिंड कहाँ पाई जाने वाली कोशिकाओं की सहती है? तो यह कहाँ का हो जाएगा? तो यह जो है अग्नाशय का है। पित्तपिंड अग्नाशय से हार्मोन साबित होता है। ये हार्मोन है एस्ट्रोजन हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन और रिलैक्सिन हार्मोन। अंडाशय मादा के उदर गुहा में स्थित होता है। अंडाशय से स्रावित होने वाले एस्ट्रोजन गैफिया पुटिकाओं की जो है थीका इंट्रन से निकलता है। प्रोजेस्टेरोन का स्राव कार्पल्स ल्यूटियस के द्वारा होता है। नेक्स्ट है लौंग के तेल का निम्नलिखित में से कौन सा एक मुख्य घटक है? लौंग के तेल का मुख्य घटक कौन सा हो जाएगा? तो लौंग के तेल का क्या हो जाएगा? यूजेनॉल। क्या हो जाएगा? बी देखिए सही है, यूजेनॉल। लौंग की कली का मसाला में प्रयोग किया जाता है। इसका वनस्पति नाम सीजिलियम एरोमेटिकम हो जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस एक का अधिकतम ईंधन मान होता है? तो सबसे अधिक ईंधन मान किसका हो जाएगा दोस्तों? यह हो जाएगा हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन, इसका औष्मीय मान 150 किलो जूल प्रति ग्राम होता है। इसे अब भविष्य का जो है ईंधन भी कहा जाता है हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन का उपयोग रॉकेट ईंधन के रूप में किया जाता है। हाइड्रोजन का उपयोग उच्च ताप प्राप्त करने वाले के लिए प्रयोगशाला में गैस ज्वलक में किया जाता है। नेक्स्ट है समदाब रेखाओं को दर्शाने वाले दैनिक मौसम मानचित्र जो किसका उदाहरण है? यह मानचित्र हो जाएगा समान रेखा मानचित्र का उदाहरण है। वायुमंडलीय दाब जिसकी इकाई बार हो जाएगा, और समदाब रेखा के समीप रहने पर दाब प्रवणता अधिक होती है, दूर रहने पर जो है दाब की प्रवणता क्या हो जाएगा? कम। नेक्स्ट है वाशिंग मशीन। वाशिंग मशीन जो का कार्य सिद्धांत क्या है? तो वाशिंग मशीन का जो काम सिद्धांत है अब केंद्रीय बल हो जाएगा। वाशिंग मशीन और वो मक्खन निकालने जो मशीन होता है वाशिंग मशीन के साथ उसका भी जो है अब केंद्रीय सिद्धांत पर ही काम करता है। वॉशिंग मशीन का आविष्कार जो है हार्ले मिशन कंपनी ने किया था जो संयुक्त राज्य अमेरिका में है। प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम दिया था अल्बर्ट आइंस्टीन ने। विद्युत आकर्षण का नियम कूलम्ब ने दिया था और आवर्त सारणी है मेंडलीव। तापयनिक उत्सर्जन एडिसन ने दिया था और बेतार की तार मार्कोनी के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है प्रतिजन। ऐसा पदार्थ है जो क्या हो जाएगा? तो प्रतिजन जो है एक प्रतिरक्षा तंत्र को परिवर्तित करता है। क्या करता है? प्रतिरक्षा तंत्र को परिवर्तित करता है। रक्त समूह ओ के व्यक्तियों में कोई प्रतिजन नहीं रहता है। ओ में कोई प्रतिजन नहीं होता है। लैंड स्टीनर और वीनर ने रुधिर में एक अन्य प्रकार के प्रतिजन का पता लगाया था। ए बी और ए बी ग्रुप के रक्त कोशिकाओं में प्रतिजन पाया जाता है। नेक्स्ट है फीफा विश्व कप 2026 की मेजबानी का अधिकार किसे प्राप्त हुआ? तो फीफा जो है इसका क्या हो जाएगा? अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको, यानी कि ऑल ऑफ दिस सही होगा, क्योंकि 2026 में फीफा विश्व कप की मेजबानी अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको को संयुक्त रूप से दिया गया है।
हालांकि फीफा विश्व कप 2022 का खिताब अर्जेंटीना ने जीता था, और मैक्सिको तथा कनाडा को तथा अमेरिका को संयुक्त रूप से 2026 का जो फीफा की मेजबानी का अधिकार जो प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है भूपट्टी पर द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो भूपट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सा पाया जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, बी, यानी कि ऑक्सीजन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। पृथ्वी के ऊपरी भाग को भूपट्टी कहते हैं, जो 34 किलोमीटर की गहराई तक पाया जाता है और मुख्यतः बेसाल्ट की चट्टानें इसमें पाई जाती है, बेसाल्ट की चट्टानें। सियाल क्षेत्र में सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, और सीमा के क्षेत्र में सिलिकॉन तथा मैग्नीशियम की बहुलता होती है। भूपट्टी पर अगर बात करें सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन 46.6%, दूसरी मात्रा में सिलिकॉन 27.72% और तीसरा एल्यूमिनियम 8.13% का स्थान आता है। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्न में से कौन सा एक जो है तार पृथ्वी के सर्वाधिक समीप, तो पृथ्वी की जो सर्वाधिक समीप क्या हो जाएगा, सूर्य। तारा जो है कौन सा पृथ्वी के सबसे अधिक समीप हो जाएगा, तो सूर्य जो है सबसे अधिक समीप है। पृथ्वी सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है, इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। प्रॉक्सिमा सेंचुरी पृथ्वी का दूसरा सबसे निकटतम तारा है, जो अल्फा सेंचुरी समूह का आता है। प्रॉक्सिमा सेंचुरी जो 4.25 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है, और अल्फा सेंचुरी पृथ्वी से 4.37 प्रकाश वर्ष जो है दूर है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से क्या गैर योजना व्यय के अंतर्गत आते हैं। यह क्या हो जाएगा, इसका जो है 1, 2, 3 और 4, यानी कि सब्सिडी, ब्याज भुगतान, रक्षा और पिछले योजनाओं में निर्मित आधारित संरचना के अनुरक्षण व्यय, तो यह सब किस में आता है, यह जो है गैर योजना व्यय के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है दोस्तों, छिछले हैंडपंप से पानी पीने वाले लोगों को नीचे लिखे सभी रोगों में से किसकी होने की संभावना सिवाय, यानी कि हो जाएगा, तो यह जो है यानी कि फ्लूरोसिस के सिवाय जो है हैजा, कामला, टाइफाइड सब सभी रोगों के होने की संभावना है। हैजा विब्रियो कोलेरिडी नामक जीवाणु से होता है, जो मक्खियों द्वारा फैलता है। किसके द्वारा फैलता है, तो यह जो है मक्खी के द्वारा फैलने वाली एक बीमारी है। और फ्लोरोसिस जो है रोग, यह फ्लोराइड की अधिकता से होता है। टाइफाइड को आंत की बुखार भी कहा जाता है, और यह साल्मोनेला टाइफोसा नामक जीवाणु से होता है, और इसे मोती झर्रा या मियादी बुखार भी आमतौर में कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए। तो यह जो किसका सुझाव था, तो जो है महात्मा गांधी का यह सुझाव था। किसका, तो इसका सी आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय तथा दल विहीन लोकतंत्र की वकालत किए थे। जेपी आंदोलन 1974-75 में चलाया गया था, जिसका परिणाम केंद्र में प्रथम बार गैर कांग्रेसी सरकार की स्थापना होना था। जयप्रकाश नारायण ने समग्र क्रांति या सप्त क्रांति से संपूर्ण क्रांति का नारा भी दिया था। इन्होंने जनता पार्टी के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी हो जाएगा, जो कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के अंतिम गवर्नर जनरल स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल तथा प्रथम भारतीय या अंतिम कहिए तो ये क्या हो जाएगा, श्री राजगोपालाचारी। नेक्स्ट है दोस्तों, पाक खाड़ी किनके बीच स्थित है। पाक के खाड़ी किनके बीच, तो यह जो किनके बीच हो जाएगा, यह हो जाएगा मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के मध्य स्थित है। 8 डिग्री चैनल मालदीव व मिनिकॉय के बीच स्थित है। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच स्थित है। 10 डिग्री चैनल की अगर हम बात करें तो छोटा नागपुर और कार निकोबार द्वीप के बीच स्थित है। मन्नार की खाड़ी दक्षिण पूर्व तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच स्थित है। लक्षद्वीप सागर लक्षद्वीप और मालाबार तट के बीच स्थित है। पाक स्टेट तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य स्थित है। नेक्स्ट है दोस्तों, ओजोन परत के विनाश का कारण निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक है। तो ओजोन परत के विनाश के लिए कौन सा, क्लोरोफ्लोरो कार्बन, इसको CFC भी कहते हैं। मर्क्यूरी जो है क्लोराइड जो है, इसका अनुसूत्र हो गया HgO, और यह जो मलहम तथा जहर के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि इसका सूत्र N2O हो गया, और यह शल्य चिकित्सा में किया जाता है इसका प्रयोग, और हंसाने वाली गैस के रूप में भी इसे जानते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, इसका सूत्र CO2 होता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र होता है। इसका उपयोग आग बुझाने में, सोडा वाटर बनाने में तथा हार्ड स्टील के निर्माण में भी किया जाता है।
नेक्स्ट दोस्तों 1868 ईस्वी में किसने जीव द्रव को जीवन का भौतिक आधार बताया था? तो किसने? यह जो है हैक्सले ने, किसने? हैक्सले ने बताया था। जीव द्रव का नामांकन जो है पुरकिंजे ने 1839 में किया था। जीव द्रव में लगभग 90% जल होता है। जीव द्रव में अकार्बनिक तथा कार्बनिक यौगिक का अनुपात 81:19 होता है। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था और केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। नेक्स्ट, द्रवों के उछाल संबंधी नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो द्रवों के उछाल संबंधी नियम जो है किसके द्वारा? यह आर्किमिडीज के द्वारा, बी नंबर इसका सही हो जाएगा, आर्किमिडीज के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। न्यूटन ने गति का नियम प्रतिपादित किया। चार्ल्स डार्विन ने जैव विकास के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। नेचुरल सिलेक्शन भी चार्ल्स डार्विन ने ही दिया था। कोपरनिकस ने सूर्य के केंद्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस निम्न में से किस तारीख को मनाया जाता है? राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कौन सी तारीख को मनाया जाता है? तो 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है और ये पी.सी. महालनोबिस के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। किसके जन्म दिवस पर? तो पी.सी. महालनोबिस से भारतीय सांख्यिकी का जनक भी कहा जाता है। 20 जून की अगर हम बात करें तो विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को मनाया जाता है, विश्व शरणार्थी दिवस। 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को। और 22 जून 1941 ईस्वी को नाजी जर्मन द्वारा सोवियत संघ पर आक्रमण किया गया था, जिसका जो है कोड था ऑपरेशन बारबरोसा रखा गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो भारतीय अशांति के जनक यह लोकमान्य तिलक को जाना जाता है और यह जो है सर वैलेंटाइन सिरोले ने तिलक को भारतीय अशांति का जनक यानी कि द फादर ऑफ द इंडियन अनरेस्ट कहा था। सिरोले द्वारा अशांत भारत पुस्तक भी लिखी गई थी और इस विषय पर तिलक ने सिरोल पर मानहानि का मुकदमा भी किया था, जिसमें वे हार गए थे। लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को जागृत करने के लिए तिलक ने 1893 ईस्वी में गणेश उत्सव, तो 1893 ईस्वी में गणेश उत्सव और 1895 ईस्वी में शिवाजी उत्सव का प्रारंभ भी किया था। इंडियन अनरेस्ट ये पुस्तक में सिरोले ने संस्था या संगठन के रूप में आर्य समाज को अशांति का पिता भी कहा था। नेक्स्ट दोस्तों, शिवाजी के अष्टप्रधानों में अमात्य जो है किस विभाग के प्रभारी थे? अमात्य, यह हो जाएगा IBA के हिसाब रखने वाले विभाग के प्रभारी थे। इसका क्या हो जाएगा? बीनमयस। तो शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा गया है। इसमें पेशवा यानी प्रधानमंत्री जो है राज्य के प्रशासन और अर्थव्यवस्था की देखरेख करता था। सर ए नौबत जो सेनापति था। अमात्य यानी राजस्व मंत्री IBA के लेखा जोखा रखता था और वाक्यानिविश जो मंत्री था सूचना तथा गुप्तचर विभागों के अध्यक्ष होता था। सुरुनबीस यानी कि सचिव जो राजकीय पत्र व्यवहार का प्रभारी था। सुमंत जिसको दबीर भी कहा गया, यह विदेश मंत्री यानी कि युद्ध और शांति के मंत्री थे। पंडित राव जैसे कि पंडित यानी कि पूजा पाठ का नियम होगा, यह धार्मिक कार्यों का जो प्रभारी था। न्यायाधीश यानी न्याय का प्रभारी था। नेक्स्ट है कि संसार का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो संसार का जो सबसे बड़ा डेल्टा यह कौन सा हो जाएगा? तो यह हो जाएगा सी यानी कि गंगा नदी पर डेल्टा। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी पर बना सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा। गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा जो है चापाकार डेल्टा है। भारत में नर्मदा और ताप्ती नदी ज्वार नदमुखी है। मिसिसिपी नदी का डेल्टा पंखा डेल्टा का उदाहरण है। पंखा डेल्टा नदी वृद्धावस्था में मंद गति से बहती है और कई वितरिकाओं में बंद कर अपने साथ लाए गए ठोस पदार्थ का तल में जमाव करने लगती है। नेक्स्ट, तूफान को नार्वेस्टर भारत के किस भाग को कहा जाता है? तूफान को नार्वेस्टर जो है भारत के किस भाग में कहा जाता है? तो क्या हो जाएगा? तो पूर्वी भारत। कहाँ पर? पूर्वी भारत में कहा जाता है। उत्तर भारत के मैदानी भागों में शीत ऋतु में वर्षा जो है पश्चिमी विक्षोभ या जेट स्ट्रीम के कारण होता है। राजस्थान में इसे मावट कहते हैं और पश्चिमी विक्षोभ का संबंध जो है भूमध्य सागर से है। पश्चिमी विक्षोभ से उत्पन्न वर्षा रबी फसल के लिए बहुत लाभदायक भी होते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, घाटे की अर्थव्यवस्था की आवश्यकता तब महसूस होती है जब क्या हो? तब जब जो है सरकार IBA का अंतर समाप्त करने में विफल हो तथा अन्य कार्यों की पूर्ति न कर पाए। इसे घाटे की अर्थव्यवस्था कहा जाता है।
घाटे की अर्थव्यवस्था की आवश्यकता तब महसूस होती है जब सरकार आयव्यय का अंतर समाप्त करने में विफल हो तथा अन्य कार्यों की पूर्ति न कर पाए। ऐसे वित्त व्यवस्था जिसमें सरकारी व्यय आय से अधिक हो तथा शेष घाटे को पूरा करने के लिए सामान्यतः मुद्रा छापे जाते हो, घाटे की वित्त व्यवस्था या हीनार्थ प्रबंधन कहलाती है। भारत में बजट घाटे की पूर्ति के लिए अपनाई जाने वाली तदर्थ ट्रेजरी बिल प्रणाली को 31 मार्च 1997 ईस्वी को समाप्त कर दिया गया था। घाटे की वित्त व्यवस्था को पूरा करने के लिए 3 उपाय, कितने उपाय? कुल 3 नए नोट छापकर किया जा सकता है, विदेशी ऋण लेकर या आंतरिक ऋण लेकर के घाटे की जो है वित्त व्यवस्था को पूरा किया जा सकता है। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए वस्तुओं में से कौन सी ऐसी है जिस पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क नहीं लगता है? तो केंद्रीय जो उत्पाद शुल्क किस पर नहीं लगता है? तो यह जो किस पर? चावल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क नहीं लगता। निगम कर केंद्र की आय का मुख्य स्रोत है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क एक अप्रत्यक्ष कर है जिसका उदाहरण भारत में निर्मित माल से किया जाता है। कंपनी टैक्स से पूर्वी केंद्रीय उत्पाद शुल्क भारत सरकार के मुख्य आय का स्रोत है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 ईस्वी के अधीन केंद्रीय उत्पाद शुल्क का संग्रहण करता है। 2004 के बजट में उत्पाद शुल्क के साथ शिक्षा उपकर भी शुरू किया गया था और राज्य सरकार ने आय का जो मुख्य स्रोत है वह बिक्री कर है। नेक्स्ट है, भारत में मुद्रा प्रणाली के प्रबंधन का अधिकार किसे प्राप्त है? तो भारत में मुद्रा प्रणाली के प्रबंधन का जो अधिकार किसे प्राप्त है? यह हो जाएगा किसे? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। किसको? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को प्राप्त है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मौद्रिक नीति का निर्धारण करती है, इसके द्वारा किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रबंधन और संचालन एक 20 सदस्यीय केंद्रीय निर्देशक बोर्ड करता है। आरबीआई देश के नोटों का निर्गमन प्राधिकारी है। केवल 1 रुपये के सिक्के और नोटों को छोड़कर जो वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। मुद्रा का डिजाइन, उत्पाद और समग्र संबंध के लिए आरबीआई उत्तरदायी है। आरबीआई मुद्रा की स्वच्छता, असली नोटों की पर्याप्त आपूर्ति और नियंत्रण रखती है। 1 जुलाई 2006 ईस्वी को रिजर्व बैंक ने एक नया उपभोक्ता सेवा विभाग की भी स्थापना किया था। वर्तमान में आरबीआई के जो गवर्नर है वह शक्तिकांत दास हैं, जिसे गवर्नर ऑफ द ईयर के पुरस्कार से भी हाल ही में से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्न में से कौन सा क्षेत्र जो है प्राथमिक क्षेत्र में नहीं आता? तो जो परिवहन या प्राथमिक क्षेत्र में नहीं आता। हालांकि मत्स्य पालन, कृषि और वानिकी यह सब जो है प्राथमिक क्षेत्र में आता है। तो परिवहन किस क्षेत्र में आता है? तो परिवहन तृतीय क्षेत्र में के अंतर्गत आता है। तृतीय क्षेत्र, इसके अंतर्गत सेवा सेक्टर आता है। भारत में सबसे अधिक जीडीपी का योगदान सेवा सेक्टर में ही है। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान जीडीपी में सर्वाधिक होता है और विकासशील कह सकते हैं विकसित अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र का योगदान जो है जीडीपी में सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने गरीबी निवारण के प्रभावपूर्ण अस्त्र के रूप में स्वयं सहायता समूह के विचार को दिया था? तो यह दिया था कौन? मोहम्मद यूनुस ने। स्वयं सहायता समूह के विचार बांग्लादेश के अर्थशास्त्री एवं नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के द्वारा दिया गया था। इसके अनुसार सामाजिक व्यवहार को एक गैर लाभांश कंपनी के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो एक सामाजिक समस्याओं को हल करने हेतु बनाई गई है। इन्होंने बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक की स्थापना कर बैंकिंग की एक नई डिजाइन स्थापित करने हेतु विश्व भर में अलग पहचान बनाया था। बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की स्थापना मोहम्मद यूनुस के द्वारा 1983 ईस्वी में किया गया था। इस बैंक के माध्यम से सूक्ष्म वित्त ऋण की व्यवस्था द्वारा बांग्लादेश में गरीबों की आर्थिक स्थिति सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा रही है। इसके द्वारा महिलाओं की सामाजिक आर्थिक जीवन में भारी बदलाव आया है। मोहम्मद यूनुस को 2006 ईस्वी में कार्यों के लिए इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने का पात्र है? इसका क्या हो जाएगा? यानी कि किसी भी परिवार के वयस्क सदस्य जो है लाभ प्राप्त करने के वह भागी है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, यह 2 अक्टूबर 2009 ईस्वी को यह नाम मिला। इससे पूर्व यह नरेगा के नाम से 2 फरवरी 2006 ईस्वी में इसकी शुरुआत की गई थी। यह योजना भारत में बिना वर्गीय भेदभाव किए प्रत्येक ग्रामीण परिवारों को वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिन की गारंटी मजदूरी या रोजगार प्रदान कराती है। इसमें ग्राम सभा या ग्राम पंचायतों मुख्य भूमिका निभाता है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 ईस्वी में लाया गया था। 2 फरवरी 2006 ईस्वी को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिला के बन्नापल्ली गांव में यह प्रारंभ किया गया था।
यह रोजगार गारंटी कार्यक्रम 200 गांव में लागू किया गया था। 1 अप्रैल 2008 ईस्वी में संपूर्ण देश में इसे लागू किया गया। तो संपूर्ण देश में 1 अप्रैल 2008 को जो है यह लागू किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे संविधान सभा को हिंदुओं का निकाय कहा था? निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा को हिंदुओं का निकाय कहा था? तो किसने कहा था? तो लॉर्ड विस्काउंट ने कहा था। विंस्टन चर्चिल ने टिप्पणी किया कि संविधान सभा ने भारत के केवल एक बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व किया है, जबकि ग्रैनविल ऑस्टिन ने टिप्पणी किया कि संविधान सभा एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है। सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही क्या है? भारत है। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी, जिसमें प्रथम अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सैदानंद सिन्हा को चुने गए थे। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के द्वितीय जो है अधिवेशन हुआ था, जिसका अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और उपाध्यक्ष एस.सी. मुखर्जी बने थे। सर बी.एन. राव संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट है कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सी है? तो विश्व की सबसे ऊंची ज्वालामुखी कोटोपेक्सी पर्वत हो जाएगा, जो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी 93,613 फीट है इसकी ऊंचाई। किलिमंजारो अफ्रीका की शांत ज्वालामुखी है। किलिमंजारो कहाँ की? तो अफ्रीका की शांत ज्वालामुखी। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी एकांक गोवा ज्वालामुखी हो जाएगा, जो एंडीज पर्वतमाला में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 6960 मीटर है। विश्व का सबसे ऊंचाई स्थान पर सक्रिय ज्वालामुखी ओजस डेल सलाडो है। और गैसर जो है यह सक्रिय ज्वालामुखी है, जो जल और वाष्प अधिक मात्रा में इसमें पाई जाती है, इसे गैसर कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। फ्यूजियामा जापान में प्रस्तुत ज्वालामुखी और प्रशांत महासागर में पड़ी मेखला को अग्नि वलय भी कहा जाता है। नेक्स्ट है पुनर्जन किसका द्योतक? पुनर्जन जो है किसका द्योतक हो जाएगा? तो यह जो है प्राकृतिक में दिलचस्पी की पुनर्वृत्ति की। नेक्स्ट है दोस्तों, किस देश के सर्वोच्च न्यायालय को विधायिका का तृतीय सदन माना जाता है? तो विधायिका को तृतीय सदन माना जाता है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के जो सर्वोच्च न्यायालय को माना जाता है। अमेरिका का सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के कारण विधायिका का तृतीय सदन कहकर इसकी आलोचना की जाती है, क्योंकि अमेरिका सर्वोच्च न्यायालय कांग्रेस द्वारा पारित अधिनियम को अवैध घोषित कर सकता है। अमेरिका का फेडरेशन कोर्ट विश्व का सबसे शक्तिशाली सर्वोच्च निकाय है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय का शक्ति और अधिकार एवं पुनरावलोकन की शक्ति अमेरिका के संविधान से ही लिया गया है। नेक्स्ट है, भारत में आर्थिक उदारीकरण के जो है प्रेरक किसे माना जाता है? आर्थिक उदारीकरण यह जो डॉक्टर मनमोहन सिंह को माना जाता है। 24 जुलाई 1991 ईस्वी को उदारीकरण की घोषणा तत्कालीन वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा ही किया गया था। राम मनोहर लोहिया पहले स्वतंत्रता सेनानी थे, किंतु बाद में समाजवादी जो है एक नेता बन गए थे। 1964 ईस्वी में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुआ। तो संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कहा जाता है। दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो प्रसिद्ध पुस्तक है कार्ल मार्क्स की। दास कैपिटल का प्रकाशन सर्वप्रथम 1867 ईस्वी में, और ये जर्मन के समाज शास्त्री थे। नेक्स्ट है, फॉलिक अम्ल किस धातु के अपचयन में सहायता करती है? तो किसका हो जाएगा? इसका बी यानी कि लोहा। क्या हो जाएगा? लोहा हो जाएगा। लोहा रक्त में हीमोग्लोबिन बनाने के लिए भी आवश्यक है। कैल्शियम हड्डी और दांतों को दृढ़ता प्रदान करती है। जस्ता इंसुलिन कारिक के लिए उपयोगी। गर्भवती महिलाओं में कैल्शियम और आयरन की कमी पाई जाती है। नेक्स्ट है, पाब्लो पिकासो की कला शैली का क्या नाम है? तो पाब्लो पिकासो क्या हो जाएगा? बी यानी कि क्यूबिज। क्या हो जाएगा? क्यूबिज। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक भारत में लाइन अभिकलन है, यानी कि सूत्र जो है अभिकलन है? तो क्या हो जाएगा? इसका ए यानी कि निदेशालय। भारत में लाइन अभिकरण के उदाहरण निदेशालय है, जबकि अन्य 3 कार्यालय अभिकरण है। सूत्र और कार्यालय यानी कि स्टाफ में प्रमुख अंतर इस प्रकार है। सूत्र कार्यकारी इकाई है, जबकि कार्यालय सहायक या परामर्शदायी इकाई है। सूत्र क्रियात्मक है, जबकि स्टाफ संस्थागत है। सूत्र का कर्तव्य लक्ष्य को जो है प्राप्त करने से है, जबकि स्टाफ का कर्तव्य सूत्र को लक्ष्य प्राप्त करने के योग्य बनाने से है। मून स्टाफ अभिकरण के कार्यों के 3 पहलू माने जाते हैं। मून ने स्टाफ के अभिकरण के 3 माना: सूचना संबंधी, परामर्श संबंधी और पर्यवेक्षक संबंधी।
नेक्स्ट है दोस्तों ईख यानी कि गन्ने के पौधे प्रायः जो है कायिका प्रबंधन द्वारा संचालित करने का जो कारण क्या है, यह क्या हो जाएगा, आनुवांशिक गुणवत्ता बनाए रखना संभव होता है। ईख की जन्मभूमि भारत को माना जाता है। ईख की जन्मभूमि कहाँ माना जाता है, भारत। भारत में उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक गन्ना उत्पादन होता है। चीनी विकास कोष, इसकी स्थापना 1982 ईस्वी में किया गया था। चीनी विकास बोर्ड की स्थापना कब, तो 1982 ईस्वी में। कानपुर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी की स्थापना की गई थी और 20 अगस्त 1998 ईस्वी में सरकार ने चीनी उद्योग को लाइसेंस मुक्त कर दिया। देश में चीनी सबसे अधिक मिल कहाँ, तो महाराष्ट्र में स्थित। महाराष्ट्र में सबसे अधिक चीनी की मिल वर्तमान में स्थित। नेक्स्ट है स्टेम सेल द्वारा किस प्रकार की कोशिकाएं उत्पन्न की जा सकती है, तो कौन सी हो जाएगा, यह जो किसी भी प्रकार की जो है, किसी भी प्रकार की स्टेम सेल द्वारा किसी भी प्रकार की कोशिकाएं उत्पन्न की जा सकती है। 4 जून 2004 ईस्वी को ब्रिटेन में प्रथम स्टेम सेल बैंक की स्थापना हुई थी। स्टेम सेल बैंक को भ्रूण का बैंक कहा जाता है। भारत में नागपुर तथा पुणे के वैज्ञानिक केंद्र में स्टेम सेल के ऊपर शोध चल रहा है। मैथ है, एक धनराशि का विभाजन इथेन जेन के बीच जो है 4:7 में किया गया है। तो जेन इथेन को 1 रुपया देता है तो अनुपात में बदल कर 7:12 हो जाता है, तो धनराशि कितनी होगी, इसका क्या हो जाएगा, 209 रुपया। इसको आप हल करेंगे तो निकल के आएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, किसी समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली 2 भुजाओं में से एक भुजा और कर्ण के लंबाई क्रमशः 9 और 41 सेंटीमीटर। तीसरी भुजा क्या होगा, इसको अगर हल करेंगे तो क्या होगा, 40 सेंटीमीटर निकल के आएगा। नेक्स्ट है कि एक 350 मीटर लंबी ट्रेन 54 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही है। चलती ट्रेन के विपरीत दिशा में 9 किलोमीटर प्रति आवर की गति से दौड़ रहे व्यक्ति को ट्रेन कितने समय में पास करेंगे, इसका जो है आंसर क्या हो जाएगा, 20 सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट है 4 साइन यानी 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर 0 हो तो थीटा न्यून कौन होता है, तो cos 2 थीटा का मान क्या हो जाएगा, तो 74 का क्या हो जाएगा, डी यानी कि 1/2 होगा। समांतर श्रेणी एक दिया हुआ है और इसका 23वां पद पूछ रहा है, इसका अगर आप हल करेंगे तो इसका जो है 137 आ जाएगा। नेक्स्ट है वकील का भाववाचक संज्ञा क्या होगा, वकील, इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, तो यह जो है वकालत हो जाएगा, वकील का भाववाचक वकालत। नेक्स्ट है शुद्ध वाक्य जो है, इसको चुनना कौन सा शुद्ध है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका जो है अमृतलाल के पिता का नाम प्रेमचंद है, बिल्कुल 1 नंबर क्या होगा, सही होगा। विजातीय शब्द को चुनना है, तो विजातीय शब्द को चुनना है तो क्या हो जाएगा, गाय, क्योंकि गाय जो है क्या है, गाय स्त्रीलिंग है, बाद बाकी बैल घोड़ा और सिंह क्या सभी का सभी पुल्लिंग है। नेक्स्ट है आत्मीय शब्द का भाववाचक संज्ञा क्या होगा, आत्मीय शब्द, इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, यह आत्मीयता यानी कि 1 नंबर बिल्कुल सही है। इसमें बर्तनी चुनने के लिए कह रहा है, तो बर्तनी जो है कौन सा सही होगा, तो औधारी जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है सिराजुद्दौला ने 1756 ईस्वी में अंग्रेजों को हराकर किस शहर पर अपना अधिकार प्राप्त किया था, तो सिराजुद्दौला ने 1756 ईस्वी में अंग्रेजों को हराकर किस शहर पर अपना अधिकार प्राप्त किया था, 81 का क्या हो जाएगा, कलकत्ता में। सिराजुद्दौला ने 1756 ईस्वी में अंग्रेजों को हराकर कलकत्ता पर अधिकार प्राप्त किया था। सिराजुद्दौला 20 जून 1756 ईस्वी में कलकत्ता पर अधिकार कर उसका नाम अलीनगर रख दिया था। सिराजुद्दौला ने कलकत्ता का नाम बदलकर अलीनगर रखा था। उसके प्रबंधन का कार्य अपने एक अधिकारी मानिक चंद्र को सौंप दिया। ब्लैक कॉटरी की जो घटना है जून 1756 में हुआ था और अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757 को हुआ था। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को प्लासी का युद्ध हुआ था। पेरिस शांति सम्मेलन में सेवर्स की संधि किसके साथ की गई थी, तो सेवर्स की जो संधि हुआ था यह तुर्की के साथ हुआ था, किसके साथ, तुर्की। सेंट जर्मन की संधि 1919 में हुआ था। त्रियानो की संधि 1920 में और न्यूली की संधि 1919। सेवर्स की संधि 1920 और बर्ताई की संधि 1919 में हुआ था। नेक्स्ट है 3 कक्षीय हृदय जो होता है किसका होता है दोस्तों, यह हो जाएगा उभयचर। उभयचर का हृदय 3 कक्षीय होता है। मत्स्य वर्ग का हृदय द्विवेशमी है। पक्षी वर्ग का हृदय 4 वेशमी है और स्तनी वर्ग का हृदय 4 वेशमी। काकरोच का हृदय 13 कक्षीय होते हैं। नेक्स्ट है भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में किसे जाना जाता है, भारतीय समाचार पत्र के मुक्तिदाता के रूप में किसे, तो यह हो जाएगा लॉर्ड मेटकॉफ को भारतीय समाचार पत्र के मुक्तिदाता के रूप में जाना जाता है। लॉर्ड के मेटकॉफ के कार्यवाहक कार्यकाल
थे जो 1835 से 36 में गवर्नर जनरल के पद ग्रहण किए थे। भारत में प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजेट था। जेम्स ए हिक्की भारत के प्रथम समाचार पत्र के जन्मदाता थे। 1780 ईस्वी में सर्वप्रथम समाचार पत्र निकाला गया था। नेक्स्ट है इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी फ्रॉम कॉपॉक्स टू वैक्सीन। मैत्री जो है किसके द्वारा लिखा गया प्रसिद्ध पुस्तक है, यह जगह सज्जन सिंह। किसके द्वारा? तो यह सज्जन सिंह। नेक्स्ट है आईफा जो है अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे घोषित किया गया? तो आईफा में अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म घोषित किया गया है, यह दृश्यम 2 को। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के निर्माताओं के मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होते हैं? तो इसका क्या हो जाएगा? यह जो है किसमें प्रतिबिंबित होते हैं? यह उद्देशिका में, इसको प्रस्तावना बोलते हैं। नेक्स्ट है भारतीय संविधान निम्न में से किसका सर्वाधिक ऋणी है? तो भारतीय संविधान जो है क्या हो जाएगा? 1835। भारत शासन जो 1835 है इसका सबसे अधिक ऋणी है। क्यों? क्योंकि भारत के संविधान का 80% भाग जो है या तो पूर्ण रूप से या तो उसमें कुछ आंशिक परिवर्तन कर से 1835 के अधिनियम से ही लिया गया। इसलिए भारत शासन अधिनियम 1935 को क्योंकि ब्लू प्रिंट भी कहा जाता है, भारतीय संविधान का ब्लू प्रिंट भी कहा जाता है। नेक्स्ट है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से जो है कौन सर्वोच्च पद है? सर्वोच्च की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा? संविधान जो है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में क्या है? सर्वोच्च। भारतीय संविधान की अगर हम बात करें 395 अनुच्छेद, 22 भाषा था, 12 अनुसूचियां वर्तमान में है। नेक्स्ट है लोकसभा के अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को सौंपेगा। किसे? तो उपाध्यक्ष। संविधान के अनुच्छेद 94 में यह प्रावधान किया गया लोकसभा एक संकल्प पारित करके अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को पद से हटा सकती है, परंतु शर्त सिर्फ यह है कि कम से कम 14 दिन पूर्व इस बात की सूचना उसे देनी होगी। नेक्स्ट है दोस्तों लोकहितवाद की संकल्पना का उद्भव जो है कहाँ से किया गया था? यह जो है यूएसए से लिया गया। लोकहितवाद का उद्भव कहाँ से? तो यूएसए यानी कि अमेरिका से। नेक्स्ट है निम्न में से किस एक के अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उसका सदस्य नहीं होता? तो ये राज्यसभा की जो अध्यक्षता, राज्यसभा की अध्यक्षता चूँकि राज्यसभा की अध्यक्षता जो उपराष्ट्रपति करते हैं और वह जो है उसके सदस्य नहीं होते, इसलिए क्या होगा? 92 का 1 बिल्कुल सही होगा। भारत के उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 64 तथा अनुच्छेद 89 के तहत राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। गौरतलब है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। राज्यसभा में 2 पदाधिकारी होते हैं, सभापति तथा उपसभापति। सभापति सदस्यों द्वारा उसी सदन के किसी व्यक्ति को सभापति हेतु जो है निर्वाचित कर दी जाती है। सभापति एक अस्थायी सदन है, सॉरी राज्यसभा क्या है? एक अस्थायी सदन है जो विघटन कभी नहीं होता। नेक्स्ट है निम्न में से किस टीम ने संतोष ट्रॉफी 2023 जीता था? तो संतोष ट्रॉफी की अगर हम बात करें यह कर्नाटक ने जीता था। कौन? कर्नाटक। नेक्स्ट है निम्न में से वर्ष 2022 के साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार एनी एर्नोक्स को दिया गया था। किसे? तो एनी एर्नोक्स। नेक्स्ट है दोस्तों वर्ष 2022 में स्वच्छता सर्वेक्षण में इंदौर कितनी बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर बन चुका है? यह जो इंदौर भारत की 5वीं बार सबसे स्वच्छ यानी कि क्या होगा? 95 का क्या होगा? डी। 5वीं नहीं, 6ठी बार हो चुका है। कब तक? तो 2022 का जो 6ठी, 2021 को 5वीं बार। तो इंदौर के बाद सूरत और नवी मुंबई का स्थान आता है। राज्यों की श्रेणी में मध्य प्रदेश भारत का सबसे स्वच्छ राज्य रहा, उसके बाद छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र हो जाएगा। और केंद्र सरकार की स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में मध्य प्रदेश का इंदौर शहर लगातार 6ठी बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर में टॉप पर रहा है। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट परफेक्ट। तो क्या होगा? डोंट बी। क्या होगा? डोंट बी तो अनकाइंड टू एनिमल्स, इसका क्या हो जाएगा? डिनोमेंस। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट सफिक्स। तो सी द लाइव म्यूजिक का क्या होगा? इसमें 1 नंबर ऑल प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट है दोस्तों चूज द करेक्ट पैसिव फ्रॉम फॉर्म ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। तो 98 का क्या हो जाएगा? इसका सी कि ऑल द मनी वाज टेकन बाय बी, ऑल बी बाय। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट जो है इंट्रोगेटिव फ्रॉम जो है ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। तो द डीप कांट हेयर, इसका क्या हो जाएगा? 99 का बी यानी कि कैन द डेफ हेयर। और 100 नंबर की जो आंसर हो जाएगा, 100 नंबर का आंसर क्या होगा? बी नंबर टू बिकम
एंग्री सडनली। तो इस प्रकार 100 क्वेश्चन का आप देखते हैं कि यहाँ पर जो है एक्सप्लेनेशन समाप्त हुआ। अगर ये वीडियो आपको पसंद है कृपया इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।